मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम क्या करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा का ये लास्ट टॉपिक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल के अंदर किसी फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पहले आप इसके कंसेप्ट को समझिएगा कि इसका क्या मतलब है क्लोज्ड इंटरवल के अंदर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा का। मान लीजिए ये आपके पास मैं एक फंक्शन की कर्व बनाता हूँ, इसके मतलब को समझिएगा आप। ओरिजिन पॉइंट है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास किसी भी एक फंक्शन की कर्व है जो किसी क्लोज्ड इंटरवल, या कोई फंक्शन है जिसकी एक कर्व है जो किसी क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में डिफाइंड है, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या है बेटा, ए। हम सिर्फ कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने एक ऐसे फंक्शन की कर्व की ड्रॉ की है जो ए से बी क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये जो फंक्शन है, इसकी यहाँ पर जो एक पॉइंट होगा वहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू। ये वैल्यू जो है इस ग्राफ के अंदर, मतलब इस फंक्शन का जो मैंने, ये जो एक ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में, इस फंक्शन का जो मैंने ये ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ को देख करके मैं इस फंक्शन की सबसे ज़्यादा और सबसे कम वैल्यू कहाँ डिनोट करूँगा, इस फंक्शन की जिसका ये ग्राफ है सबसे बड़ी ज़्यादा वैल्यू इस पॉइंट का, यहाँ कोई पॉइंट होगा उस पॉइंट का वाई होगा, मतलब यहाँ पर इस फंक्शन की कर्व में सबसे ज़्यादा वैल्यू है। उसके बाद एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, बाकी और भी पॉइंट है इस कर्व के ऊपर। तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है, इस फंक्शन की, इसके ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर इस फंक्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी और ये जो पॉइंट है यहाँ पर इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी। मतलब ये आपका जो ग्राफ है, ये जिस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है ना, उस फंक्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू ग्राफ के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर होगी और सबसे ज़्यादा कम वैल्यू इस ग्राफ के अकॉर्डिंग उस फंक्शन की इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग होगी। मतलब ये जिस एफ एक्स फंक्शन की कर्व है, उस फंक्शन एफ एक्स की सबसे बड़ी ज़्यादा वैल्यू इस पॉइंट पर जो आएगी वही होगी, ठीक है, और सबसे कम वैल्यू यहाँ होगी। अब ये पॉइंट कौन है, ये इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर कर्व पे टेंजेंट डालोगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये कौन है, ये भी एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर अगर आप फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब ये आपके पास जो एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, ये एफ एक्स फंक्शन अपनी सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ ले रहा है, एक लोकल मैक्सिमा पे, और सबसे कम वैल्यू कहाँ ले रहा है, एक लोकल मिनिमा पे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ये एक फंक्शन है, मैं इसका कर्व ड्रा करता हूँ, ठीक है। आप उस एक फंक्शन के कर्व से ये पता करो कि इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू इस कर्व के अकॉर्डिंग कहाँ होगी, ठीक है। ये एक फंक्शन की कर्व है, ये पॉइंट ए है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ये आपका कौन है, पॉइंट बी है। तो देखो इस फंक्शन की वैल्यू यहां होगी, देखो आप, ठीक है। ये मान लीजिए यहां तक है, ठीक है, और ये कर्व आपकी यहां से स्टार्ट होती है, ये पॉइंट आपका ए है। अब तुम देखो ये जो कर्व है, ये जिस एफ एक्स फंक्शन की कर्व है, इस कर्व को देख करके क्या लगता है, इस फंक्शन की सबसे कम वैल्यू इस पॉइंट का वाई होगा और सबसे ज़्यादा वैल्यू इस पॉइंट का वाई होगा। मतलब इस पॉइंट का जो वाई है, मतलब ये जो वैल्यू है, ये इस फंक्शन की क्या है, इसके कर्व के अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है ना। और इस फंक्शन की कर्व के अकॉर्डिंग यहाँ जो ये वैल्यू है, ये क्या है, इस फंक्शन की स्मॉलेस्ट वैल्यू। मतलब किसी फंक्शन की कर्व को देख करके आपने ये पता लगा लिया कि भाई इस फंक्शन की इसकी कर्व के अकॉर्डिंग यहाँ सबसे ज़्यादा वैल्यू है, यहाँ सबसे कम वैल्यू है। ये बात समझ में आ गई। अब ये जो पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट कौन है जहाँ पर फंक्शन की सबसे ज़्यादा या सबसे कम वैल्यू बन रही है, ये पॉइंट, ये जो आपका है, ये भी क्रिटिकल पॉइंट है। अरे क्योंकि इस पॉइंट पर फंक्शन का एफ डैश एक्स जीरो है,
और ये जो इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जहाँ आपको दिखाई दे रही है, मतलब फंक्शन की जो कर्व बनाई है, इस कर्व के अकॉर्डिंग फंक्शन की आपको जहाँ सबसे ज़्यादा वैल्यू दिखती है और जहाँ सबसे कम वैल्यू दिखती है, ये सबसे ज़्यादा और सबसे कम वैल्यू दिखने वाले जो पॉइंट है फंक्शन की कर्व पे, ये कौन है? क्रिटिकल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है जहाँ पर आपको इस फंक्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू दिख रही है, ठीक है, ये इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट डालोगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। और इस पॉइंट पर जहाँ पर ये जो पॉइंट है जहाँ पर इस फंक्शन की कर्व के अकॉर्डिंग इस फंक्शन की सबसे कम वैल्यू दिखती है, ये पॉइंट भी कैसा पॉइंट है? क्रिटिकल पॉइंट है। इसका मतलब किसी भी फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा का एक तो पॉसिबिलिटी है कि वो मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा कह लीजिए, ठीक है, वो क्या होंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। यहाँ देखो आप, यहाँ पर इस फंक्शन का इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट मैक्सिमा या सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है। लेकिन सबसे छोटी आउटपुट ये फंक्शन इस अपनी कर्व के अकॉर्डिंग कहाँ दे रहा है? आपके क्लोज इंटरवल के इनिशियल पॉइंट ए पर। हो सकता है किसी फंक्शन की सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ी आउटपुट आपके इंटरवल का क्या हो? बी पॉइंट हो। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी सारी बातों का कंक्लूजन क्या है कि भाई किसी भी फंक्शन का सबसे बड़ी वैल्यू या किसी फंक्शन का किसी क्लोज्ड इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगी? आइदर ऑन द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन और ऑन द इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ से हमें ये समझ में आता है, जैसे ये किसी भी एफ एक्स फंक्शन की कर्व है जो ए से बी में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। अब इस फंक्शन की कर्व के अकॉर्डिंग आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इस फंक्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ है और सबसे कम वैल्यू यहाँ है। ये पॉइंट क्या है? जिस क्लोज इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है उसका इनिशियल पॉइंट। ये कौन है? क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा वैल्यू भी क्रिटिकल पॉइंट पे है और सबसे कम वैल्यू भी इस फंक्शन की इसकी कर्व के अकॉर्डिंग जो दिख रही है वो क्या है? क्रिटिकल पॉइंट पर ही है। ठीक है, तो इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी हैं कि भाई किसी फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है, या सबसे कम वैल्यू एक फंक्शन की किसी क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में कहाँ एग्जिस्ट करेगी? आइदर ऑन द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन, ठीक है, इन द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, और ऑन द initial and terminal point of the function in which your function is continuous and differentiable। ठीक है, तो किसी फंक्शन की किसी क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है दैट लाइज ऑन द क्रिटिकल पॉइंट और ऑन द इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्रेटेस्ट और लोएस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू किसी फंक्शन की किसी क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में कहाँ एग्जिस्ट करती है? या तो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जो आपका क्लोज्ड इंटरवल का उनमें से किसी पॉइंट पर, या फिर आपके पास जो फंक्शन का उस क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, उनमें से किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी किसी फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एक फंक्शन की कर्व पे कहाँ एग्जिस्ट करता है, मतलब किस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग। देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकेंड पार्ट है। अब हम एक्स एलिमेंट्स की जो एक्सरसाइज 8.6 है, एक्सरसाइज 8.6 को कर रहेंगे 8.5। ठीक है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 1 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। ये एक फंक्शन है, वो कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट और लोएस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन द क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। मतलब इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर आपको इस फंक्शन की क्या बतानी है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो किसी फंक्शन की किसी क्लोज्ड इंटरवल में एब्सोल्यूट और मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम कहो, चाहे आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू कहो, कैसे कैलकुलेट करोगे? हमने ये सीखा है कि भाई किसी फंक्शन का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू किसी क्लोज्ड इंटरवल में या किसी फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किसी क्लोज्ड इंटरवल में कहाँ एग्जिस्ट करेगा? या तो क्रिटिकल पॉइंट्स पर या उस फंक्शन के क्लोज्ड इंटरवल के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट पर। तो जब आपसे वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करवाता है किसी फंक्शन की किसी क्लोज्ड इंटरवल में, तो आपका सबसे पहला काम है यू हैव टू कैलकुलेट द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दैट फंक्शन। सबसे पहले तो किसी फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले आप उस फंक्शन का f डैश एक्स कैलकुलेट करो, -1 - 4x। ठीक है, उसके बाद
उस एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करो, क्योंकि कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट कहाँ होते हैं, जहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है। तो -1 -4x इक्वल टू जीरो, -4x इक्वल टू 1, x कितना आएगा -1/4। इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, और ये पोलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होंगे जहां पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा। तो x की वैल्यू -1/4। तो आपने क्या करने हैं, सबसे पहले एक फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए उस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना है। जितने क्रिटिकल पॉइंट आते हैं उनके अंदर आप अपने फंक्शन का जिस क्लोज्ड इंटरवल में आपका फंक्शन डिफाइंड है उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट भी शामिल कर लोगे, ठीक है ना। जितने फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट आते हैं उन्हीं के अंदर जिस क्लोज्ड इंटरवल में आपका फंक्शन डिफाइंड है उनके अंदर वो पॉइंट और शामिल कर लोगे, आपके क्लोज्ड इंटरवल के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट। अब ये टोटल कितने बन गए, क्रिटिकल पॉइंट प्लस क्लोज्ड इंटरवल का इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, कितने बन गए टोटल 3। तीनों पे फंक्शन की आउटपुट कैलकुलेट करो, मतलब आप f -1/4 कैलकुलेट करो पहले, कितना आता है -1/4 पर 1 + 1/4 -2 × 1/16, 2 8 = 16, तो 1 + 1/4 5/4 माइनस का 1/8, तो कितना आ जाएगा 8 आएगा एलसीएम, 4 2 = 8 10 माइनस का 1 = 9/8। उसके बाद आप इसी f फंक्शन के आउटपुट -1 पे कैलकुलेट करो, कितनी आती है 1 + 1 -2, कितनी आएगी 0। और इसी f फंक्शन की आउटपुट आप +1 पे कैलकुलेट करो, कितनी आएगी +1 पे 1 - 1 - 2 0, दैट इज -2। बताओ आप, ये तीन वैल्यू आती हैं 9/8 -2 और 0, ठीक है। तो इनके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन है 9/8, 9/8। सबसे कम वैल्यू कौन है -2। तो ये तो क्या है इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और ये क्या है इस फंक्शन की जो जीरो, ये तो क्या है इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है, सबसे कम है। और ये क्या है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। इस फंक्शन की ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, या इसको क्या कह सकते हो आप, इस फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू है। और ये इस फंक्शन की क्या है स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। तो जिस पॉइंट पर ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिल रही है, दिस पॉइंट 1 इज द एब्सोल्यूट मिनिमा, एंड -1/4 जिस पर ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, दिस पॉइंट इज नोन एज एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो किसी भी फंक्शन की किसी क्लोज्ड इंटरवल में अगर आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपने पहले फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। एक कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे, उसका f' निकालो, 0 के इक्वल पुट करो, जितने क्रिटिकल पॉइंट आते हैं प्लस अपने क्लोज्ड इंटरवल का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट, वो दोनों और शामिल कर लो क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर। अब जितने बन गए हैं क्रिटिकल पॉइंट प्लस क्लोज्ड इंटरवल का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट, टोटल मिला के जितने भी पॉइंट बन गए हैं हर किसी पे फंक्शन की आउटपुट निकालिए। जिस पर सबसे ज़्यादा आउटपुट आएगी, ठीक है, वो फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, और जिस पे सबसे कम आएगी वो वैल्यू आपकी क्या होगी, उस फंक्शन की स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर। चाहे कैसा भी फंक्शन हो, आपको क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, उसके अंदर आपने क्लोज्ड इंटरवल का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट और शामिल कर देना है। अब देखिएगा, मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन करता हूं, f(x) = sin² x - cos x, ठीक। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये इसका फोर्थ पार्ट है, sin² x - cos x, f(x) = sin² x - cos x इफ x बिलोंग्स टू 0 to π। वो कहता है इस इंटरवल के अंदर इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करो। तो कुछ नहीं, तरीका वही है, आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने होंगे। f(x) = 2 sin x cos x माइनस को cos x का माइनस sin x होगा तो प्लस sin x। अब बोलो इस फंक्शन का जो f(x) आ रहा है 2 sin x, कॉमन क्या आएगा 2 sin x आ जाएगा, क्या बचेगा आपके पास cos x 2 cos x + 1। क्या करेंगे आप, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट कौन होते हैं, जहाँ पर f(x) 0 होता है, तो sin x × 1 + 2 cos x = 0। ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर की प्रोडक्ट 0 है, तो या तो sin x की वैल्यू 0 होगी या फिर 2 cos x + 1 0 होगा, ठीक है। तो sin x की वैल्यू 0 तो कहाँ होगी,
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर। देखो साइन की वैल्यू 0 होती है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई एंगल पर, कोस की वैल्यू 0 होती है ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर। तो साइन एक्स की वैल्यू 0, इसका क्या क्या सोल्यूशन आएगा, एक तो 0 और एक पाई, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के दो ही एंगल हैं, बाकी आपके पास इस इंटरवल में नहीं है। मतलब जिस क्लोज्ड इंटरवल में आपने फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्रिटिकल पॉइंट भी आपके उसी इंटरवल के होने चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। अब साइन एक्स की वैल्यू 0, तो पाई के इंटीग्रल मल्टीपल बहुत ज़्यादा एंगल होते हैं, लेकिन उनमें से एक तो 0 और एक पाई है, इसका सोल्यूशन समझा जाएगा कि जो इस क्लोज इंटरवल में शामिल है। दूसरा, यहाँ से कोस एक्स कितना आएगा, -1/2। अब आपको ये इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए, कोस एक्स इज -1/2। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट टाइम आप साइन को इग्नोर करेंगे, माइनस हो चाहे प्लस। बताओ 1/2 कोस के किस एंगल की आउटपुट होती है, 60 डिग्री। तो रिप्लेस 1/2 बाई कोस π/3। अब देखो यहाँ से एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि बाहर माइनस है। कोस थीटा नेगेटिव, कहाँ नेगेटिव होता है, कोस नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। कोस नेगेटिव कहाँ होता है, या तो सेकंड में या फिर थर्ड में। सेकंड क्वाड्रेंट में किसी भी थीटा एंगल को एक्सप्रेस करने का तरीका है पाई माइनस थीटा से, और थर्ड क्वाड्रेंट में बिना चेंज करे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल को एक्सप्रेस करने का तरीका है पाई प्लस थीटा से, याद रखना। अब कोस थीटा इज नेगेटिव, मैं इसको थीटा ट्रीट करता हूँ, तो कोस थीटा इज नेगेटिव, कहाँ नेगेटिव होता है, सेकंड में। सेकंड में मैं π/3 एंगल को क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस π/3। कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा ही होता है। अब और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड में। थर्ड में कैसे करेंगे, पाई प्लस थीटा से। इसको सोल्व करो, कोस एक्स कितना आएगा, कोस 3 पाई माइनस पाई 2 π/3, एक एक्स आ गया 2 π/3। दूसरा क्या आएगा, x इज इक्वल टू, ये कितना है 4 π/3, तो यहाँ से आ जाएगा 4 π/3। ठीक है। अब ये क्या एंगल इस क्वाड्रेंट में है 120, ये कितना है 4 × 180/3, 3 6 80 0, 4 0 0, 4 6 24। क्या नहीं है, इस क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इस एंगल को आप रिजेक्ट कर देंगे। एक ही सॉल्यूशन आएगा 2 π/3। तो एक आपके पास क्रिटिकल पॉइंट कितना है 0, एक पाई, और एक कितना है 2 π/3। अब जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आए हैं इनके अंदर क्लोज इंटरवल का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट और मिला दो। ये तो आ लिए, मिलाने क्या है, ये तो हमारे सॉल्यूशन में ही आ लिए। तो कितने पॉइंट आते हैं, 3, 0 पाई 2 π/3। एक तो आपके पास क्या आता है 0, एक क्या आता है पाई, और एक कितना आता है 2 π/3। तीनों एंगल पर आपने फंक्शन की आउटपुट निकालनी है, जिस पर सबसे ज़्यादा आएगी वो इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, और इन तीनों में से जिस पर सबसे कम आउटपुट आएगी फंक्शन की वो क्या होगी, इन तीनों में से एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की। ठीक है, तो ये तरीका है आपके पास। अब आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, कल हम इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को रिवाइज करेंगे।